इस कहानी की शुरुआत रायपुर से है। रायपुर एक श्रापित गांव है। इस गांव में रहने वालों को एक श्राप है कि उनके घर में जन्म लेने वाली संतान की मृत्यु हो जाएगी। जिस श्राप की वजह से गांव में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो रही थी। इन सभी परेशानी को देखते हुए ग्राम के मुखिया ने राजा को अब सूचना देना बेहतर समझा, जिससे राजा गांव वालों की कुछ मदद कर सके। सुबह हो गई, सभी लोग अपने कामों पर जाने ही वाले थे कि गांव का मुखिया अपने जग्गू हाथी पर बैठा हुआ गांव के बीचों बीच आ पहुंचा और मुखिया के साथ 2 रखवाले थे जिनके हाथ में नगाड़ा था, जिसे वो तेजी से बजा रहे थे। धीरे धीरे मुखिया के पास सभा लगने लगी, जिसे देखकर मुखिया को प्रसन्नता हुई। नगाड़ा बजाने वाला सैनिक जोर जोर बोल रहा था कि आज कोई भी अपने अपने काम पर नहीं जाएगा, सभी लोगों को आज राजा के दरबार में चलना होगा। इतना सुनते ही एक पंडित जी बोले, मुखिया जी, राजा के दरबार में हम कैसे जाएंगे, क्योंकि राजा के महल तक पहुंचने के लिए हमें वो अदृश्य समुंदर पार करना होगा जिससे होकर हमारे गांव की नदी गुजरती है। वास्तव में मुखिया ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा था कि नदी के सहारे समुंदर पार करना होगा। ये सब सुनकर गांव में रहने वाले स्त्री और पुरुष सबके चेहरे उतर गए और ये देखकर मुखिया को भी बुरा लग रहा था। तब मुखिया खुद ही इस समस्या का समाधान निकलने की सोचता है और गांव वालों को साथ लेकर नदी के पास पहुंचता है। नदी उफान पर थी, मानो ऐसा लग रहा था कि कोई वर्षों पुरानी दुश्मनी हो गांव वालों से, जिसका क्रोध वो दिखा रही हो। नदी का ऐसा रुद्र रूप देखकर सभी चकित थे, क्योंकि कल ही नदी का पानी इतना कम